नमस्कार। स्टडी पॉइंट विद KAS में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8 विषय हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेपर दो भागों में बांटा गया है, खंड आ और बा। खंड आ में लिखित 30 नंबर का है, 16 प्रश्न है, और खंड बा में प्रोजेक्ट है। तो खंड आ को सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी करें। तो पहले से लेके 8वें प्रश्न क्रमांक तक दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर गोल घेरा बनाइए और लिखिए। ये यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है। यात्रा कार्यक्रम की सूचना, दिनांक, स्थान, गुना, और ये पूरा पढ़ेंगे हम। और इसके आधार पर प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही है कि अंगों को चोट लग सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है? तो मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो ये ए ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। अपने शिक्षकों के साथ। यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है? तो ये आपका जो आगे पैराग्राफ लिखा था उसी के आधार पर ये प्रश्न उत्तर है। तो चादर, कपड़े, पानी की बोतल। तो ये सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ निर्देश, पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। ये एक पोस्टर दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस पर। इसमें लिखा है एक संकल्प, प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प लें प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प लें कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उससे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समर्थ है और दुनिया सुंदर और जीने योग्य बनेगी। तो ये हमारे पोस्टर में लिखा है इस तरह से। तो प्रश्न क्रमांक 5, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे क्योंकि इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। यानी ये हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्रमांक है 6, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है? प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता अर्थात बी ऑप्शन। पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? प्रकृति बचाने का, यानी कि बी ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, कहाँ कहाँ मनाते हैं? केवल राज्य में, केवल देश में, केवल जिले में, या पूरे विश्व में? तो विश्व में मनाते हैं। तो ये हमारा यहाँ डी ऑप्शन सही है। अब प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक हम देखेंगे। सबसे पहले 9वां प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपयुक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो मोती के लिए चमक, मोती के लिए चमक के रूप में प्रयोग हुआ है।
और मानुष के लिए इज्जत, मान, सम्मान के रूप में। प्रश्न क्रमांक 10, ये जो दोहा दिया गया है इसी में पूछा गया है कि पंक्तियां किस छंद की हैं। छंद का नाम और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये जो ऊपर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये दोहा है। तो दोहा में क्या होता है मतलब उक्त पंक्तियां जो हैं वो दोहा छंद की हैं। दोहा छंद में 2 पंक्तियां होती हैं, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में जैसे पहला और तीसरा, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथा इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा अवश्य आती है, यानी लघु मात्रा का आना आवश्यक होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अंत में लघु मात्रा अवश्य आएगी। तो यहाँ ये दोहा छंद है, ये उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार के आते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरे अनौपचारिक पत्र। संबंधियों को, मित्रों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। ये उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं इनमें उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए ये विराम चिन्ह, ये पहली वाली लाइन पूरी पढ़ेंगे और यहाँ ये मनाने लगी के बाद पूर्ण विराम, फिर बड़े देव एक्सक्लेम विस्मयादिबोधक, मेरे बाबा को बचा लेना, इसके बाद कॉमा आएगा, और बुरा हाल है इसके बाद पूर्ण विराम, और फिर लास्ट में पूर्ण विराम। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमको चिन्ह लगाने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर में पूछा गया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा गया है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण और न्यूक्लियर टेस्ट में एक बड़ा संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक रोल अदा किया था। कलाम साहब ने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का भारत में कामयाब परीक्षण किया था। डॉक्टर कलाम ने कई मिसाइल भी बनाई थी और वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 दीर्घ उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ एक पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका क्या शीर्षक है वो हम इसको पढ़ने के उपरांत निर्धारित करेंगे। तो इसका शीर्षक है सकारात्मक दृष्टिकोण। इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे हम अपने शब्दों में अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आदमी अधिकतर यह सोचता है कि यह कठिन कार्य है, जो भी कार्य करता है, और अभी समय ठीक नहीं चल रहा, अर्थात अनुकूल नहीं है। ऐसा करके वे पहले ही हार स्वीकार कर असफलता को स्वीकार लेते हैं। वे विपत्ति से घबरा जाते हैं और चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते। मन में निराशा एवं शंका का भाव भरा होगा तो निराशा और असफलता ही प्राप्त होगी। सफलता के लिए निश्चय और ऊर्जा के साथ प्रयास करना ही उन्नति की कुंजी है। इसे आप अपने शब्दों में दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। उत्तर क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया? तो अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता इसलिए कहा गया क्योंकि डॉक्टर चंद्रा ने पक्षाघात से पीड़ित होने के बावजूद भी अपने जीवन को
एक चुनौती की तरह लिया और उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। वह जीवन में संघर्ष करती रहीं और उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा, इसीलिए उन्हें अपराजिता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। सन 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी। यदि कोई एक नाम भारत के आदिवासियों के समुदायों ने प्रेरणा और आदर्श के रूप में स्वीकार किया तो वे शहीद बिरसा मुंडा ही थे। बिरसा ने सूदखोर महाजन, जिन्हें वे दिकू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। यह एकमात्र विरोध ही नहीं बल्कि स्वायत्तता व स्वशासन की मांग की। बिरसा मुंडा संघर्ष के फलस्वरूप ही CNT एक्ट 1908 बनकर लागू हुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व थे बिरसा मुंडा, आदिवासियों के मूल अधिकारों की रक्षा की। और ये वर्कशीट पूर्ण होती है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आगे के वीडियो देखने के लिए निरंतर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।